मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मसाजिद और मंदिरों में माइक के इस्तेमाल पर बल्लारी एसपी का बयान। मंगलुरु और आसपास के इलाकों में शुरू हुआ धर्म दंगल अब बल्लारी तक फैल चुका है। पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिले के सभी मसाजिद और मंदिरों में माइक इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर बिना अनुमति के माइक का उपयोग किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में 685 धार्मिक केंद्रों की पहचान करके नोटिस जारी की गई है, कहा जिला एसपी सईदुल अदावत ने। बीजेपी ने क्या किया है, क्यों वोट डालें? सिद्धरामैया बेलगाम में मीडिया के सामने बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया है जिसको जनता वोट डाले। नरेंद्र मोदी के काम को देखकर बीजेपी को वोट डालो कहने वाले येडियुरप्पा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वोट क्यों बीजेपी को डाले? क्या देश की इकोनॉमी में सुधार किया है बीजेपी ने? पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी क्या अच्छी बात है? नोट बैन करने के बाद जीएसटी लाकर हमारी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। क्या इसके लिए वोट डाले का सवाल उठाया सिद्धरामैया ने। कल से पीयू कॉलेज शुरू, हाईकोर्ट का आदेश, यूनिफॉर्म जरूरी। कल से पीयू कॉलेज होंगे शुरू। पीयू विभाग क्लासेस लेने के लिए तैयार। राज्य के पीयू कॉलेजेस पीयूसी फर्स्ट और पीयूसी सेकंड ईयर 2022 और 23 एकेडमिक ईयर के लिए पीयू कॉलेजेस कल होंगे शुरू। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण क्लासेस सही तरह से नहीं चले, मगर इस बार एसएसएलसी एग्ज़ाम के विद्यार्थी अच्छे रूप से पास हुए हैं, जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भर दिया है। ज़्यादा मार्क्स लेने वाले विद्यार्थियों को लेने के लिए कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं। पीयूसी के विद्यार्थियों को इस बार 3000 से ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है और हिजाब विवाद के चलते हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कॉलेजेस में यूनिफॉर्म को कंपलसरी कर दिया गया है, कहा शिक्षा विभाग ने। स्कूल में खाना खाने से 25 छात्राएं बीमार। छात्राएं सुबह नाश्ते में अवलक्की खाकर उल्टी करके बीमार पड़ने की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका तड़वाल ग्राम के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में घटी है, जहां 25 छात्राएं स्कूल में दिए नाश्ता खाने के बाद बीमार पड़ गई, जिनको तड़वाल ग्राम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जो अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। इंडी के बीईओ वसंत राठौड़ ने हॉस्पिटल का दौरा किया और स्टूडेंट्स से मिलकर उनके सेहत की जानकारी ली। फिलहाल स्टूडेंट्स का इलाज तेजी से चल रहा है, कहा शिक्षा अधिकारियों ने। और 10 साल पार्टी में रहूंगा, विरोधियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बीएस येडियुरप्पा, विरोधियों को मेरी उम्र होने की बहुत चिंता हो रही है। हमारे पक्ष के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चिंता नहीं करनी चाहिए। 90 साल तक मैं राजनीति में रहूंगा। अगले 10 साल और राज्य में बीजेपी पक्ष को अधिकार में लाऊंगा, कहा पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा ने। विधान परिषद और शिक्षा क्षेत्र चुनाव के मामले पर बीजापुर के कित्तूरानी चन्नम्मा भवन में आयोजित नेताओं और मतदाताओं के सभा में उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के 140 एमएलए को जितवाने के लिए अभी से सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को काम करना चाहिए, कहा बीएस येडियुरप्पा ने। अन्य पक्षों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, हम चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं, जिसके लिए रणनीति की ज़रूरत है, कहा येडियुरप्पा ने। गैर कानूनी शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मामला इंडी तालुका बीजापुर रोड पर पेश आया है, जहां पुख्ता जानकारी के आधार पर गोवा से गैर कानूनी शराब लाकर तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को आबकारी एक्साइज विभाग अधिकारियों ने किया है गिरफ्तार। आरोपियों से लगभग 198 लीटर गोवा की शराब, मिनी लॉरी, बाइक और मोबाइल फ़ोन को अधिकारियों ने किया है जब्त। मामला एक्साइज पुलिस थाने में हुआ है दर्ज।
मुख्यमंत्री चंद्रू आम आदमी पार्टी में शामिल। बेंगलुरु के होटल प्राग में आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी की अगुवाई में पार्टी का दामन थामा सीनियर लीडर मुख्यमंत्री चंद्रू ने इस कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी में ईमानदार लोगों की कोई कीमत नहीं। ये पार्टियां अब तक सिर्फ जनता को धोखा देते आई हैं। देश और राज्य में अगर बदलाव हो सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी को डिसॉल्व करने से बात नहीं बनेगी। चुनाव नज़दीक है, पहले के सिलेबस को ही राज्य में जारी रखने और जनता से अपील की कि समाज चिंतक, समाज सेवक, दानिश्वर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। बीजेपी और बाकी पार्टियां अब तक महात्माओं का अपमान करती आई हैं और हमारा भी करती रहेंगी, कहा मुख्यमंत्री चंद्रू ने। इस दौरान भास्कर राव भी रहे मौजूद। आरक्षण को लेकर 3 ऑप्शन दिए सीएम को। मृत्युंजय स्वामी जी ने आरक्षण को देकर एहसान चुकाए। आरक्षण देंगे या नहीं इस पर खुलासा करें या मुझसे आरक्षण देना नहीं होगा, इस तरह मुझ पर आशीर्वाद करते रहें, मैं आगे बढ़ता रहूंगा के अल्फाज का इस्तेमाल करके 3 ऑप्शन देकर निशाने पर लिया स्वामी जी ने सीएम को। हावेरी जिले के शिग्गांवी में बात करते हुए स्वामी जी ने सीएम का घर छोड़कर पूर्व सीएम BS येडियुरप्पा के घर के सामने विरोध प्रदर्शन और सवाल उठाया। सीएम बसवराज बोम्मई को तुरंत गृह कार्यालय कृष्णा में पंचमसाली समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर प्रशासनिक बैठक बुलानी चाहिए या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरक्षण देते समय तारीख सही रूप से बताई जानी चाहिए या ये भी स्पष्ट कर दें कि आप नहीं देंगे और वो कभी नहीं होगा। इसी महीने की 27 तारीख को पंचमसाली आरक्षण समिति ने हावेरी जिले में सीएम के घर के सामने रैली करने का निर्णय लिया है और राज्य भर में तमाम जिलाधिकारियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डाला जाएगा, कहा। जय मृत्युंजय स्वामी जी ने अब सरकार के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि चुनाव करीब है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।